बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे कोफ्ते बना रहे हैं, अंडे आलू कोफ्ते, जिसके लिए 1 किलो आलू हैं, ये प्याज है पिसी हुई, ये टमाटर है, ये पुदीना है, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पिसा धनिया, कुटी मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, ये बेसन है, इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं, ये अंडे हैं बॉयल हुए हुए। अब हम सबसे पहले अंडों को फ्राई करेंगे। तेल हमने रख दिया है, पहले तेल गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस तरह से इसको फ्राई कर लें। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें, ब्राउन कर लें इसको बिल्कुल। तेज़ आंच पे करें इसे फ्राई। अभी अंडे हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम डाल रहे हैं। इस तरह से करना है ब्राउन। अब अंडे हमारे ब्राउन फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें हम मसाला डालते हैं। नमक, एक चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा पिसा धनिया, आधा चम्मच कुटी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई, 2-3 हरी मिर्चें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये सारा मसाला उसमें हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से लेंगे, कबाब की तरह। ये अंडे कोफ्ते हैं हमारे, इस तरह से बना लें। आलू थोड़ा ज़्यादा लें, इस तरह से लेके और इस तरह से लगाएं अंडों के अंदर। जैसे नरगिसी कोफ्ते होते हैं कीमे के, ऐसे ही अंडे के आलू कोफ्ता, अंडे आलू कोफ्ते। अभी इसी तरह से सारे भर के रखें। इस तरह से ये बना दिए अंडे आलू कोफ्ते, बना दिए इसके। अब इसे फ्राई करना है। सबसे पहले इसमें बेसन में डाल के फ्राई होंगे ये बेसन में डाल के इस तरह से होंगे फ्राई। इस तरह से करने हैं फ्राई।
बेसन में डिप करके इस तरह से डालें। हल्की आंच पे करना है फ्राई। तेज आंच नहीं करनी है, हल्की हल्की आंच पे करने से। मीडियम आंच पे। तो कड़क हो जाए उसके बाद इसे उतारें। बिल्कुल कड़क करके। अब ये इस तरह से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई बिल्कुल। अब इसे हम उतार रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से उतारना है। ये इस तरह से उतारें इसे। ये अंडे कोफ्ते हमारे अब इसी तरह सारे फ्राई कर रहे हैं, जैसे ही फ्राई करके उतार दें। इस तरह से इसको बेसन में लगा के हल्के हल्के इसको तेल डालें इसके ऊपर। ये अंडे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसकी हम ग्रेवी बनाते हैं, सालन बना रहे हैं इसका। तेल हमने रख दिया गरम करने के लिए। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं, जो पिसी हुई प्याज है। हल्की ब्राउन कर लें प्याज को इस तरह से। अब इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ये भी इसमें भुनाई हो जाएगी इसकी। अब ये हल्की प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद डलेगा सारा मसाला। ये भी कच्ची प्याज है ये। प्याज हमारी देखें हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम जो ग्राइंड किया हुआ ये 2 टमाटर हैं, ये डालना है। तकरीबन 5 मिनट तक चलाएं। पाँच मिनट तक इसे चलाएं टमाटर डाल के। अब इसमें हम ये मसाले डाल लें, कुटी मिर्चें,
हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, पिसा धनिया, गरम मसाला, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब इसमें ऐड कर रहे हैं। इस मसाले को अब अच्छी तरह से भूनें। देखिए माशाल्लाह ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, ये खूबसूरत। अब इसके साथ ही ये दही है, आधा पाव दही है, ये ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मसाला भुनने के बाद इसमें डलेगा पानी। इसे चलाते रहें मुसलसल, मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए इसके अंदर। मसाला देखें हमारा बिल्कुल भुनाई हो चुकी है, इसकी भुन चुका है ये। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि ज़्यादा डालें कम, लेकिन मैं तो 3 गिलास डाल रही हूँ पानी। 3 गिलास पानी है ये इसमें डेगची में। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो पानी आप कम डालें, अगर इसमें शोरबा रखना है तो पानी कम डालें। ये देखें इस तरह की होगी ग्रेवी, ये 3 गिलास पानी डाला है ये। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच। 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर कर रहे हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने हल्की आंच पे रखा था, बिल्कुल स्लो आंच पे। अब इसमें हम अंडे कोफ्ते डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डूब गया इसके अंदर तो अंडे कोफ्ते हमारे। अब इसमें ऊपर से हम ये थोड़ी हरी मिर्चें डाल लें, ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पुदीना, धनिया नहीं है ये, पुदीना है ये। अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है।
अंडे कोफ्तों में। ये हमारे अंडे कोफ्ते अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।